हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। इस नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आपके लो मार्क्स होने के कारण, लो मार्क्स होने के कारण या फिर कुछ गलतियां हो जाने के कारण, गलतियां कैसी कि आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की या कुछ चॉइस फिलिंग में करते समय गलतियां कर दी या कॉलेज ऐसे डाल दिए जो हाई कट ऑफ पे मिलते थे और आपने उनको डाल दिया। इन कारणों की वजह से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। आपको पता होगा कि आज अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है। जिस बच्चे को ना पता हो कि अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है कि नहीं आया, तो मैं बता दूं, अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारे चैनल पे विजिट करो। वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आप अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड करो, बाकी आपकी जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, अब देखो, हर व्यक्ति उन बच्चों के बारे में बात कर रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, लेकिन उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई जिसका नहीं हुआ उसको अब क्या करना है, वो क्या करे, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले या फिर अभी भी चांसेस हैं कि कोई और नया मॉप अप राउंड होगा जिसमें उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिसमें उसको एडमिशन हो पाएगा। इस प्रकार के बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। अगर इस प्रकार के आपके भी मन में डाउट हैं तो बिल्कुल आप एकदम सही वीडियो पे आओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी काउंसलिंग की जानकारियाँ सारी की सारी आपको सही समय पर इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों का क्या है कि क्या कॉलेज अब मिलना असंभव है, क्योंकि 3 राउंड होने थे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और 3 के तीनों राउंड, थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड 3 के तीनों हो चुके। तो क्या अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि आपको सीट मिल सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हाँ, अभी भी आपके पास मौका है कि आपको सीट मिल सकती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे होंगे सर नहीं, हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, कुछ उसके लिए उपाय बताइए। तो उसके लिए बेटा कोई भी उपाय नहीं है, बस यही तरीका कि इस साल आप ड्रॉप करो। अब ड्रॉप करने में बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, सर हम उस इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, उस इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ाया गया साल भर उससे कुछ एग्जाम में ही नहीं आया। तो मैं आपको एक गाइडेंस या फिर बड़ा होने के नाते कहना चाहूँगा कि आप एक बार, एटलीस्ट एक बार भरोसा करके देखें, हमारे साथ हमारे बैच में जुड़ें। हमारे बैच का नाम आरंभ बैच है, जो कि टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे चलता है, और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ, हम और हमारे टीचर आपके साथ मिल करके, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आपके 160 प्लस मार्क्स आए। उस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, और एक ऐसी स्पेशल चीज़ जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है, वो है स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप। यानी कि उस टेलीग्राम ग्रुप में आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, आप हैं, आपके जो टीचर्स हैं, सारे के सारे आपको उसमें मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कभी भी आती है, चाहे क्वेश्चंस में आती है, चैप्टर में आती है, या आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या फिर आपको स्ट्रेटजी नहीं पता आगे कैसे पढ़ना है, आप अपनी बातों को उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर कोई ना कोई आपको उस चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर दे देगा, या मैं या आपका क्लासमेट या फिर आपके टीचर्स ज़रूर से ज़रूर देंगे। ये हमारे क्लास की, हमारे कोर्स की एक खासियत होगी। इस कोर्स की पूरी प्राइस है 699 रुपीज़। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, अभी से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए पढ़ाया जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कुछ कि भाई अब आपके पास क्या ऑप्शन है, जो आपको कॉलेज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या होगा। तो देखो, मैं बता दूं कि कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? लगभग 15 से 20 दिन और करना पड़ेगा फाइनली आपको कॉलेज अलॉट होने में। फाइनली आपके कॉलेज अलॉट होने में। देखो, आपको एक यहाँ पे नोटिस पढ़ने को मिलेगी, हर वीडियो में मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें भी पढ़ के सुना रहा हूँ। नोट, स्टिल राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉप अप राउंड। यानी कि मॉप अप राउंड के बाद, मॉप अप के राउंड यदि अगर सीटें बचती हैं तो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराई जाएगी। मॉप अप राउंड के बाद अगर सीटें बचती हैं तो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराई जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होगा। देखो, काउंसलिंग में फीस का सबसे बड़ा मैटर है। बच्चों के पास, बच्चे पैसे दे करके थक गए, सर हमने 5500 दिया, हमको सीट नहीं मिला, हमने 5000 दिया, हमें सीट नहीं मिला, हमें 500 दिया, हमें सीट नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, 40,000 पे कर चुके हैं वगैरह वगैरह। बच्चे थक चुके हैं ये भी को पैसा देते देते। देखो, मेरी राय मानूं कि अगर आपको गवर्नमेंट से करना तो इस साल आपको नहीं मिलना है, और आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, आपके घर में पैसा नहीं है, तो अब आप मत करो प्राइवेट के लिए ट्राई। अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते हैं कि आप अफोर्ड कर पाओ 1.5 लाख रुपए, 1,70,000 के आसपास पर ईयर फीस, तो सच बताऊं आप 699 का कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर हम गारंटी लेते हैं, आपको इतना पढ़ा देंगे। अगर आपने सब पढ़ा
तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। क्या मिल ही जाएगा। इनकेस नहीं मिलता तो फिर प्राइवेट के लिए आपके ऑप्शंस होंगे। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कॉलेज मिले, लेकिन अभी के लिए जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनके पास पैसा है, वो वेट करो कि भाई आपको काउंसलिंग में आगे इस राउंड में पार्टिसिपेट करो। और जिनके पास पैसा नहीं है, बेटा प्लीज़ और ज़्यादा वक्त मत दो, इस काउंसलिंग में अपना समय बर्बाद मत करो। जो अच्छे बच्चे हैं वो शुरू से पढ़ने में लग गए हैं, बैच में ज्वाइन हो गए हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं और उनकी क्लासेस भी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं और मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। मतलब लास्ट में बच्चे रह कौन जाते हैं? जो मॉपअप में जिनको सीट नहीं मिलती, इस में भी सीट नहीं मिलती, वो वही बच्चे रह जाते हैं जो शुरू से मेहनत नहीं करते। अगर आप शुरू से मेहनत करना शुरू करोगे ना, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा 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 होगा। और नर्सिंग के टॉप कॉलेज KGMU SG PGI में ही होगा, ठीक है। और अब हम इन स्टूडेंट्स के लिए बारे में बात करें कि भाई ये मॉपअप राउंड होगा तो आखिर कब होगा और कैसे होगा। मॉपअप राउंड बोल दिया, सॉरी गलती से। ये जो स्टर राउंड है वो कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इस प्रकार के अगर आपके मन में डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ब्राउचर है, ये ब्राउचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ABBMU का ही है। क्या ABBMU का ही है? ABBMU का ही। इसमें लिखा है कि देखो कौन कौन से बच्चे पहली चीज़ तो स्टर राउंड दे सकते हैं। हर बच्चा दे सकता है जिसे अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। और किसे किसे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही, सर हमारे इतने मार्क्स से क्या हमको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, इस प्रकार के डाउट अगर आपके भी मन में है तो सीधी सबसे पहली चीज़ देख लो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 40 परसेंटाइल से ज़्यादा आपके रिजल्ट हैं, क्या मार्क्स नहीं देखने हैं, परसेंटाइल देखना है। अगर 40 परसेंटाइल से आपका ज़्यादा है तो आपको स्टर राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और आपको सीट भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 100% गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिलेगी, लेकिन चांसेस अच्छे हैं। जितने ज़्यादा परसेंटाइल आपके ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको कोई ना कोई सीट मिले। बाकी अगर आप अनरिजर्व्ड PW कैंडिडेट हो, 35 परसेंटाइल या उससे ऊपर हैं, तो फिर आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। चांसेस बहुत हाई रहेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा परसेंटाइल उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें SC ST OBC कैंडिडेट्स की, तो अगर आपके 30 परसेंटाइल एंड अबव हैं तो फिर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और जितने ज़्यादा आपके परसेंटाइल हैं उतने ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई ये काउंसलिंग प्रोसेस होती कब है, जैसे ये जो ब्राउचर मैंने दिखाया है वो सेकंड राउंड का है, क्या सेकंड राउंड में। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि अगर हम नॉट क्वालिफाइड हैं तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस परसेंटाइल का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। वहाँ पे क्वालिफाइड से कोई मतलब नहीं है, क्या क्वालिफाइड से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये सेकंड राउंड का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ये जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी स्टर राउंड की, वो 21 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, क्या 21 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और ख़त्म हुई थी 29 को। इसी डेट के अनुमान अगर हम लगाएं तो पहले सितंबर के वीक में, सितंबर के पहले वीक में आपका जो भी नोटिफिकेशन है, शेड्यूल है, वो सारा आ जाएगा कि कब से आपकी काउंसलिंग होगी, कब से आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। देखो मैं बता दूं, जो आपकी स्टर राउंड होती है वो होती कैसे पता है, आपसे ऑनलाइन पैसा लिया जाएगा 500 रुपये, जो 5500 रुपये लगता है। उसके बाद आपको एक एड्रेस दिया जाएगा। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर भी आपको एक समय दिया गया है, तारीख दी गई और आपको एक एड्रेस दिया गया, होटल डैम्स एंड प्लम्स करके दिया है, पूरा फुल एड्रेस दिया है, लखनऊ का ही है। इस बार भी लखनऊ का होगा, बस होटल का नाम या लोकेशन का नाम चेंज होगा। जहाँ पर आपको जाना है अपना डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, वहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके जो भी चीफ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डीन्स हैं, वो सभी लोग आएंगे। फिर जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा उनसे बात करो, वहाँ पर एडमिशन लो, फ़ी पे करो, आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ वो लोग और ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आपका सेमेस्टर क्लास में भी, क्या सेमेस्टर, जैसे आपको एडमिशन मिलता भी है तो 2 महीना आप पीछे हो चुके होंगे। क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, अगस्त पूरा बीत चुका है, सितंबर के लास्ट में आपको जाके सीट मिलेगी। तो 2 महीने का आपका सिलेबस कौन कराएगा? वहाँ पे प्रोफेसर इस चीज़ की जिम्मेदारी तो नहीं लेंगे आप लेट से आओ कि दोबारा पढ़ाया जाए। आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा। और फिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में रिजल्ट रह जाता है वीक और नंबर आते हैं कम, फिर आपको जॉब में आगे जाके होती है परेशानी। तो बात को मानो, सुनो और दोबारा से पढ़ाई में लग जाओ। फिर कोई दिक्कत परेशानी आए कमेंट करना, कमेंट में आपको रिप्लाई ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कोर्स का लिंक कहाँ है और ऐप जो टारगेट गुरुकुल का, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चेक कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।